Hello, hello. Now, Hey, mic testing 1 2 3. mic testing 1 2 3. I love you. Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog. तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो एडिटिंग में। तो अब फाइनली जाके मुझे समझ आया है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तभी तो अपन सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो मैं हूँ VFX बैकग्राउंड से, हाँ वही जो हमेशा चर्चे का विषय रहा है। तो करीबन 12 साल तक मैंने बॉलीवुड फिल्मों का काम किया है, तो मुझे आदत पड़ चुकी थी 2K और 4K में काम करने, एकदम बड़े पर्दे की। और इसीलिए मैं मेरे व्लॉग्स भी 4K में रेंडर कर रहा हूँ। लेकिन अब जब समझ आई है, तो अब तुम्हारा भाई करेगा HD में, तो मैं वीडियोस की मेमोरी बचा लूंगा, रेंडरिंग टाइम बचा लूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपका डेटा, भाई डेटा बहुत जरूरी है, वो भी बचा लूंगा। हो गया ना, विन विन वाला सिचुएशन। और एक चीज, मेरे व्लॉग्स के ऑडियो में मैंने देखा है कि थोड़ा और बेटर क्वालिटी हो चुका है, और ये सारा कमाल है ये माइक का। तो बोया का ये वाला माइक, एक सेकंड मैं इसका रैपर निकाल देता हूँ। बबू तू तो बाहर का काम में कमी करायला जाती है। अब दिखता है अब नहीं। हो गया? कैन आई कंटिन्यू? पैसे हर लगते ना, मतलब मैं कैश नहीं दूंगा, कैश कैश नहीं चाहिए मेरे को तेरा माल। बबू जाओ, बबू मियाओ, बबू जल्दी आ। नहीं तेरे को तकलीफ होगी ना। और आराम से जाके आ। पानी से लपटी, पानी से बोल लो, पानी पीते हैं। और एक तरी माइक पर बोलूं दिले का हेलो हेलो। ये हेलो हेलो। नया आवाज। ए माइक टेस्टिंग 1 2 3। माइक टेस्टिंग 1 2 3. आई लव यू। ऑलराइट। हाँ, तो मैं कह रहा था सारा कमाल इस माइक का है। तो बोया का ये माइक एकदम मस्त है। इसका सिर्फ ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस आप अभी सुनो और फिर आगे बात करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल बोया के माइक से बात कर रहा हूँ, और अब आप ये ऑडियो सुन रहे हैं बोया के माइक के बिना, सीधा फोन के माइक से। है ना डिफरेंस? तो यहाँ पे एसी की आवाज़ आ रही होगी, फैन की आवाज़ आ रही होगी, विंड की नॉइज आ रही होगी, साउंड बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं। लेकिन अब फिर से तो अब मैंने इसका रिसीवर फ़ोन में लगा दिया है, जो कि टाइप C का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस माइक में यहाँ पे एक पावर ऑन बटन दिया हुआ है, और इस तरफ एक ऑप्शन है जहाँ पे आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर सकते हैं। तो अभी ये ब्लू लाइट दिख रहा होगा आपको, मैं इसे जैसे ही ऑन कर दूँगा तो ये ग्रीन लाइट हो जाएगा। ये ग्रीन लाइट का मतलब है इसका नॉइज कैंसलेशन ऑन है, और अब आपको साउंड अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो ये डिफरेंस है बोया के माइक का और फोन के ऑडियो का, है ना कमाल का। तो ये माइक मैंने Amazon से खरीदा है, और ये माइक आपको एक लगभग में पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब करना होगा, अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, यूट्यूब के लिए या कहीं पे भी, तो ये माइक आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा। और ये टाइप C से कनेक्ट हुआ है फ़ोन में, और ये वायरलेस भी है, और इसका जो डिस्टेंस ऑफ रीच है फ्रॉम द रिसीवर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने वीडियो बनने के बाद में एडिटिंग करने के टाइम पे मैंने ऑडियो में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो मैंने ये 2 वाला मंगाया है, मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ। तो इसके पैक में आपको एक वायर मिलेगी जो कि टाइप C की है चार्जिंग करने के लिए, और ये दूसरा है माइक। ये एक माइक यहाँ पे है और ये एक माइक यहाँ पे है। तो अगर दूसरा इंसान है तो वो भी कर सकता है, आप पॉडकास्ट या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है उसका बॉक्स, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन ऑलरेडी कर ली है। तो ये ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, ये मुझे काफ़ी वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा है। हमने माइक खरीदा क्यों है? ताकि आवाज़ अच्छे से वीडियो में सुनाई दे। तो इसलिए यहाँ पे अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आपको नॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन रखा हुआ है मैंने। तो ये बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर देगा काफ़ी हद तक, और जो आपका वॉइस है, जो आप कह रहे हो, वो अच्छे से सुनाई देगा वीडियो में। ये काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे माइक, उसका क्वालिटी भी अच्छा है और काम का भी है। और मेरी बीवी बार बार हमें डिस्टर्ब कर रही है। क्यों डिस्टर्ब कर रही हो तुम हमें? लास्ट काम था, मैं सोच समझ के आई।
बाय बाय। तो गाइस ऐसा कुछ है ये माइक। अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मुझे ये पर्सनली पसंद आया, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सोचा आपको सजेस्ट करूँ। और एक ये मैजिक देखो, है ना कमाल का। इस बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो गाइस अभी सब लोग सो रहे हैं अंदर, मुझे आवाज़ नहीं करना और किसी को उठाना नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने अमेज़ॉन से एक पार्सल मंगाया था, वो आ गया है। और वो एक ये पोर्टेबल SSD मंगाई थी मैंने, तो वो अभी आ गई है। तो बेसिकली अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उसका बहुत सारा डेटा बन रहा है। तो वो डेटा अभी जो मेरे पास में अवेलेबल स्पेस है, हार्ड ड्राइव है, उसमें थोड़ा ज़्यादा भरते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से व्लॉगिंग के लिए ये ड्राइव रखूँ जिसमें मेरे फाइल्स भी होंगे और सारा सोर्स फाइल्स भी होगा। तो जिसकी वजह से मैं कभी भी टैब में भी एडिट कर सकता हूँ और जब चाहे मैं PC में भी एडिट कर सकता हूँ। तो इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। ये पोर्टेबल SSD है, SanDisk का 1 TB का है। इसका स्पीड भी अच्छा है। तो आई थिंक ये बेटर होगा मैनेज करने के लिए। देखो कैसा है, स्टेप बाय स्टेप पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, हमें कौन सा डेटा रखना चाहिए कौन सा डेटा नहीं रखना चाहिए। एक प्रोसेस है। आई थिंक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टाइम और थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएगी समझने के लिए। बट अभी के लिए ये आई थिंक वर्कआउट करना चाहिए। तो अभी बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, बहुत सारा ऑफिस का भी काम चालू है, थोड़ा सा काम का लोड बढ़ चुका है ऑफिस में। क्रिएटिव काम है, अच्छा है। क्रिएटिव काम में एक चीज़ है, वहाँ पे माइंड फ्रेश होना चाहिए मुझे लगता है। तो जब जब माइंड फ्रेश होता है बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं एंड मुझे बहुत पसंद है ये काम। तो क्योंकि क्रिएटिव होता है कुछ भी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें। तो इसके लिए ये काम मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगता, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग है क्योंकि अच्छी चीज़ बनानी है तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है। तो साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो हनीमून व्लॉग का एपिसोड 3 है वो भी एडिट करूँ, ताकि भी अभी जल्दी अपलोड करना है तो जैसे ही टाइम मिलेगा वो भी कर लूँगा। तो आप मुझे ज़्यादा करके कैमरा के साथ में बात करते हुए देख रहे रहोगे, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा अभी ऑप्शन है भी नहीं। जैसे कि मुझे लगा हुआ है उस वजह से मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग कर नहीं पा रहा, मोटरसाइकिल चला नहीं सकता, कार चला नहीं सकता और ज़्यादा करके अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा ध्यान रखूँगा उतना ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा। ये अभी भी बेंड करता हूँ तो बहुत पेन करता है, तो मैं वैसे रिस्क नहीं लेना चाहता और जितना जल्दी रिकवर करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है घूमने के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ प्लान करूँ कहीं घूमने जाने का। शैली के साथ में हम लोग दोनों को भी बाहर जाने का काफ़ी मन है और जैसे अगर कुछ प्लान होता है तो मज़ा आ जाएगा। साथ ही साथ में काम भी ज़्यादा है तो वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई थिंक ये भी एक अच्छा है, कैमरा के साथ में बात करके एक व्यूअर और एक क्रिएटर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड और कनेक्ट बनता है। तो आई थिंक ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ एडिटिंग करने के लिए, अपना काम करने के लिए, और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो हमारे सोसाइटी की जो मैच होने वाली थी जिसमें शैली ने पार्टिसिपेट किया था वो फाइनली हो गई है। मैंने अच्छे उसके फुटेजेस निकाले हैं, देखता हूँ। अभी तक मैंने उसको प्रॉपरली ओपन करके सारा कुछ कंपाइल किया नहीं है, तो वो सब करने के बाद मैं उसका एक व्लॉग बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा उसको एक वॉइस ओवर और वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ। तो बहुत सारा काम है, लेट्स सी, आई होप कि जल्दी कर पाऊँ और व्लॉग भी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मीनवाइल आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो गाइज मेरा ऑफिस का काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, बहुत सारा काम था, फिनिश कर लिया है। और अभी शैली का कॉल आया था, बाहर थी, भूख लगी है, उसको कुछ तो बाहर का खाने का मन कर रहा है। मुझे नहीं कर रहा था, लेकिन खैर मैं उसके साथ में जा रहा हूँ, देखता हूँ मन किया तो मैं भी खा लूंगा।